चेतन अपनी ओरिजिनल आईडी से, कॉलेज आईडी से आई है। चेतन गुप्ता। गुंजित कल ट्यूट क्लास में क्यों नहीं थे? सर वैक्सीन लगवा के आया था सर, तबीयत ज़्यादा खराब थी तो सर दवाई लेके सो रहे थे। भाई पता नहीं वैक्सीन था। तो मैंने भी लगाई है। मैंने भी कल मॉर्निंग में वैक्सीन लगाई। जी सर, लेकिन तबीयत हमारी खराब थी तो हम दवा लेके सर सो रहे थे, पता नहीं था। तो इंटीमेट सुबह क्यों नहीं किया किसी ने? सर, क्योंकि सुबह की क्लास नहीं की थी, हम उठे ही सर थोड़ा देर से थे, रात में 9-10 बजे करीब उठे थे, तो हमने कहा सर क्या बताएं, सर सुबह क्लास में बताएंगे आपको। नहीं, क्लास में तो बताने का क्या, अब तो काफी डिले हो गया है। मैंने इसलिए बताया भी था कंपल्सरी है, और आपको सर मैं सिर्फ ज्वाइन ही करना था। नहीं नहीं नहीं, सर मैसेज ही नहीं देखा था मैंने सर, हम सो रहे थे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। जी। जितने भी लोग ट्यूट में नहीं थे उनसे किया गया था। अतुल यज्ञ सैनी, सबके पास कोई ना कोई बहाने होंगे। अतुल यज्ञ सैनी, यस सर। ट्यूट क्लास में क्यों नहीं थे कल आप? सर कल लाइट नहीं आ रही थी सर, ट्रांसफार्मर चला गया था यहाँ का सर, इसलिए श्वेता मैम की क्लास भी नहीं हो पाई थी। फिर आपके बाद में लेक्चर भी नहीं अपलोड हुआ था। मैंने कल के लिए प्री कंडीशन रखी थी कि जो भी ट्यूट क्लास में नहीं होगा उसकी हम अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। यस सर, बाद में देखा था आज की सर। क्लास की क्लास सभी लोग करेंगे, क्लास में कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टेप लेना पड़ेगा। आप लोग इस सबको सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर कोई एग्जाम होता, ऑनलाइन कोई एग्जाम होता, कोई टेस्ट होता, तो नहीं छोड़ते ना। कोई भी एक्स वाई जेड हो, मैं अब किसी पर्सन से स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ। तो माइंडसेट होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रियंका। पूजा ठाकुर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फ्रेंड प्रिया सिंह क्लास नहीं कर रही हैं। सर उससे मैंने कॉल किया था तो कह रही है कि नेट खराब है मेरा। नहीं, मैंने कल मेरी क्लास में मॉर्निंग में, लेकिन मैंने उसके बाद सेकंड क्लास जो कि एमपी सिंह सर की थी, मैंने देखा तो वो उस क्लास में थी। हाँ सर, मैंने उसे बोला था कि 8 बजे से सर की क्लास है। कमलकांत वर्मा, आप ट्यूट क्लास में नहीं थे कल? कमलकांत वर्मा, यस सर। ट्यूट क्लास में कल क्यों नहीं थे? सर मेरा नेट खत्म हो गया था सर। मैसेज तो आपके पास पहुंचा ही होगा कमलकांत वर्मा। अनन्या गुप्ता ने एक मैसेज ड्रॉप किया था आपके ग्रुप। अनन्या, मैसेज टाइप कर दिया था ना तुमने? यस सर। ये लिख दिया होगा उसमें कि अगर ये ट्यूट क्लास नहीं होगी तो अटेंडेंस इस लेक्चर की नहीं मिलेगी। यस सर, लिख दिया सर। बस ठीक है। ओनली आयुष वाजपेयी का ही मेरे पास एक जेन्यून एक्सक्यूज आया था। ये किसी फ्यूनरल में चले गए थे, तो वो मैं, और इन्होंने पहले ही बताया था, मुझे जो इन्फॉर्मेशन दे दी थी। बाकी किसी का कोई कंसिडरेशन नहीं है।
नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ट्रेवर्सल ऑफ ट्री। ट्रेवर्सल ऑफ ट्री। अभी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, ओनली 33 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सब लेट में आ रहे हैं। हेडिंग बना ली, ट्रेवर्सल ऑफ ट्री। यस सर। यस सर। अमनदीप, आप लोग देखिए माइक वगैरह अपना सब ठीक रखा करिए, कैमरा माइक। अमनदीप, कुणाल, अमीन, फोन कहिए इनको कि ज्वाइन करें। कुणाल बघेल, कुणाल बघेल, कुणाल बघेल। यस सर। ट्रेवर्सिंग क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय यस ट्रेवर्सिंग? सर। ट्रेवर्सिंग व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेवर्सिंग, कुणाल? सर क्या रिपीट कीजिएगा सर, आवाज कट गया है। ट्रेवर्सिंग, प्रखर आवाज आ रही है? यस सर। कुणाल बघेल, ट्रेवर्सिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेवर्सिंग? कुणाल रीज्वाइन करो बेटा, नहीं आ रही तो तुम्हारी पहुंची आवाज? तो ये इनको डिलीट कर दिया, ये अपने आप ज्वाइन करेंगे। प्रिया सिंह, यस सर। सारे एंजॉय इसी महीने कर लीजिए आप, लेक्चर आपके हो हैं, लेक्चर अटेंड नहीं हो रहे आप? सर सर बारिश के वजह थोड़ा भी नेट आ ही नहीं रहा है, कल प्रेजेंटेशन था, कुछ हो नहीं रहा है सर। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जब डेटा स्ट्रक्चर की क्लास होती है तभी नेट नहीं आता है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि मॉर्निंग की मैं नहीं थी, उसके बाद देखा एक लेक्चर में थी आप, फिर एक और लेक्चर में देखा उसमें भी थी आप, सर तो विजिट भी करता हूँ ना सारे लेक्चर्स रैंडम। यस सर, बट सर सारा क्लास नहीं हो पा रहा है, नेट कभी कभी आ रहा है, कभी कभी वो भी नहीं आ रहा है। ऐसी जगह पहुंचिए जहां नेट आ रहा हो। सर बारिश की वजह कहीं जा भी नहीं पा रहा है। छतरी में लगाइए नेट को भी। ट्रैवर्सिंग क्या होता है? ट्रैवर्सिंग, व्हाट डू मीन बाय ट्रैवर्सिंग? Sir, to visit each and every note अरे once. तुमसे नहीं पूछा है अनन्या, प्रिया सिंह को बताने तो वो कहेंगे कि लो हमसे सर कभी कभी तो नेट आता है और क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो उसमें बीच में अनन्या आ जाती है, बाद में कहेंगी ये। प्रिया सिंह बताइए ट्रैवर्सिंग क्या होता है बेटे? सर मैं पढ़ी नहीं हूँ कुछ। ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है।
फर्स्ट यूनिट जो हमने अप्रैल में कुछ लेक्चर किए थे, फिर मई 21 से हम लोग 20th से हम लोग ने लेक्चर स्टार्ट किए। मैं तब की बात कर रहा हूँ, ये इधर तब बारिश नहीं हो रही थी, बहुत प्लीजेंट मौसम था। पूजा ठाकुर, पूजा ठाकुर तो मुझे लग रहा है इन्होंने डिस्कनेक्ट हो गया इनका। पूजा ठाकुर, यस सर। ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ये आप लोग की हालत है, बताइए। ट्रैवर्सिंग, विजिट ईच नोड एग्जैक्टली वंस। तो ट्रैवर्सिंग होता है विजिट ईच एंड एवरी नोड एग्जैक्टली वंस। ठीक है, सारे नोड विजिट करने हैं एक ही बार। विजिट करने का मतलब इट शुड बी अपीयर ऑन द कंसोल ऑफ यूजर। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रैवर्सिंग कहते हैं। तो नाउ अब तक हम लोग ने जो है लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, इन तीनों ही डेटा स्ट्रक्चर का ट्रैवर्सिंग पढ़ लिया है, ट्रैवर्सल पढ़ लिया है। नाउ इट्स टर्न टू ट्रैवर्सल अबाउट द ट्री। ट्री का ट्रैवर्सल कैसे होता है, किस तरह से होगा, इसको डिस्कस करना है। एक देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपके पास हो रही होगी। उसी कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम लोग ट्री ट्रैवर्सल स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए स्क्रीन शो हो गई है आपके पास। Yes. Yes, sir. हेडिंग डाल लीजिए ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। जब भी ट्रैवर्सल की बात करेंगे सिर्फ बाइनरी ट्री में ही ट्रैवर्सल होता है। तो पहले तो ट्रैवर्सिंग की डेफिनेशन प्रिया सिंह यहीं लिख लीजिए फिर से। विजिट ईच एंड एवरी नोड एग्जैक्टली वंस is known as traversing. लिख लिया सबने? यस सर। हाँ, full stop. There are three methods for traversal of binary tree as given below. There are three methods for traversal of binary tree as given below. In order traversal, pre-order traversal and post-order traversal. ये लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप सभी लोग? यस सर। ठीक है, तो I already stated at earlier lectures that each node contains at most two children node or two nodes, whether it is left subtree, right subtree, left children, left child or right child. ठीक है, एट मोस्ट बाइनरी ट्री में किसी भी इंस्टेंस पे मोमेंट ऑफ टाइम और एनी जनरेशन एट मोस्ट दो ही चिल्ड्रन होते हैं। वो या तो नल हो यानी एक भी चाइल्ड ना हो, ओनली वन चाइल्ड हो, वेदर इट इज लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, कोई भी हो। इन ऑर्डर का मतलब जैसे हम लोग ने इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स पढ़ा था, उसमें ऑपरेटर की पोजीशन ही, जब हम ऑपरेटर को ऑपरेंड के साथ एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो ऑपरेटर की पोजीशन ही इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स डिसाइड कर रही थी। इसी तरह से यहाँ पे रूट इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को डिसाइड करेगा। तो मैं जो लिख पा रहा हूं, आप जो लिख रहा हूं आप देख पा रहे हैं? दिख रहा है सबको? बोलते रहिए भाई। यस सर। Yes, sir. चलेगा।
इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो ट्रेवर्सल होगा लेफ्ट राइट, इन ऑर्डर का लेफ्ट, रूट और राइट। आरो मतलब रूट है, कॉमा भी लगा दे रहा हूं, सेपरेटर, यानी रूट यहाँ पे ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है। लेफ्ट और राइट दो ऑपरेंड हैं, तो इन ऑर्डर का मतलब बीच में, रूट बीच में है लेफ्ट और राइट के बीच में, तो इन ऑर्डर का मतलब ये हो गया। फिर है प्री ऑर्डर, इसमें रूट पहले होगा, रूट लेफ्ट राइट। प्री ऑर्डर जैसे प्रीफिक्स होता था, ऑपरेटर पहले ऑपरेंड बाद में, यहां पे रूट पहले और फिर लेफ्ट और राइट। पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट एंड रूट, यहां पे सबसे आखिरी में रूट। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, चाहे आपका प्लेसमेंट एक्टिविटी हो, एसएससी का एग्जाम दिया आपको देना हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये बहुत आता है। जहां पे भी कंप्यूटराइज्ड, जो जिसके लिए भी चाहे क्लरिकल पोस्ट भी क्यों ना हो, वहां पे ये ट्री बहुत पूछा जाता है, ट्रेवर्सल बहुत पूछा जाता है। तो पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट एंड रूट, यानी रूट की पोजीशन लास्ट में। तो ये तीनों ही ऑर्डर से आप देख पा रहे हैं कि रूट ही पोजीशन डिसाइड कर रहा है और ट्रेवर्सल मेथड को डिसाइड कर रहा है। अगर रूट बीच में है लेफ्ट और राइट के तो वो इन ऑर्डर है, अगर रूट पहले है लेफ्ट और राइट से तो वो प्री ऑर्डर है, और रूट लास्ट में है लेफ्ट और राइट के तो वो पोस्ट ऑर्डर है। साथ ही साथ एक और ऑब्जर्वेशन जो कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, या अब तक आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी मैंने यहाँ पे वर्ड्स बोले या लाइंस या स्टेटमेंट ड्रॉ किया है, लेफ्ट हमेशा राइट से पहले है। सूर्यांश शुक्ला, देख पा रहे हैं आप ये? सूर्यांश शुक्ला, ज्वाइन तो किया था, कहाँ चले गए? सूर्यांश शुक्ला, आवाज नहीं आ रही है। सर पता नहीं, आवाज आ नहीं रही थी ईयरफोन से। अच्छा, अब आ रही है। यस सर। आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट के बाद ही राइट आ रहा है, मतलब रूट की पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन लेफ्ट राइट हमेशा अपनी जगह पे फिक्स हैं, यानी राइट और लेफ्ट कभी नहीं हुआ है, हमेशा लेफ्ट एंड राइट ही हुआ है। मुस्कान शुक्ला देख रही है, समझ पा रही है ये चीज? Yes, sir. हाँ, ये बहुत ही समझना जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग जब ट्रेवर्सल करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कंक्लूजन में और सॉल्यूशन में भी। ठीक है, तो इन ऑर्डर का मतलब लेफ्ट राइट के बीच में रूट, प्री ऑर्डर का मतलब रूट पहले देन लेफ्ट एंड राइट, पोस्ट ऑर्डर का मतलब लेफ्ट राइट और लास्ट में रूट, और किसी भी कंडीशन में लेफ्ट बाद में नहीं है राइट के, यानी राइट लेफ्ट नहीं है। ट्रेवर्सल ऑफ ट्री इज अ रिकर्सिव प्रोसीजर repeatedly again and again until all nodes are not are traversed. ओके, यहां तक सबको समझ? यस कोई सर। डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ। अब ध्यान से, मैं जो एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूं सामने है, इसको एक ड्रॉ कर लीजिए पहले, और फिर इसको हम लोग ट्रेवर्स करते हैं। सभी लोग एग्जाम्पल ड्रॉ करिए फटाफट।
जल्दी से ये डायग्राम ड्रॉ करिए। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका श्योर आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आपका बनेगा तब भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर भी आपका होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, वहां पे ड्रॉ होगा। बन गया सबका डायग्राम? कमलकांत, महेंद्र, कमलकांत, कमलकांत भाग गए। महेंद्र कुमार, महेंद्र, वॉइस नहीं आ रही आप लोग। महेंद्र वॉइस नहीं आई आप। किसी कारखाने में बैठे हो क्या? वर्कशॉप में बैठे हो? आवाज आ रही खटर खटर। ऋतुराय डायग्राम बन गया बेटे? रोहन? यस सर, बन गया। ठीक। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं। देखिए कल भी मैंने आपको बताया था, कल हम लोग ने एरे रिप्रेजेंटेशन और लिंक रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया था। अब जैसे ये आपको एक ट्री दिया हुआ है और हमको इस ट्री को ट्रेवर्स करना है, तो ट्रेवर्स, क्योंकि ये ट्री तो हमको जब कंसोल पे लेके जाना है, दिखाना है, या यूजर के किसी भी पर्पस को सॉल्व करने के लिए, हमने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं और भी डिफरेंट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म थ्रू बाइनरी ट्री। तो इसलिए ये जो ट्री आप देख पा रहे हैं, इसको एक डेटा स्ट्रक्चर यूनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यानी ट्रेवर्स करना, विजिट करना ईच एंड एवरी नोड, जिसके हमारे 3 मेथड्स होते हैं, या तो हम उसको इन ऑर्डर में लिख लें, या प्री ऑर्डर में लिख लें, या पोस्ट ऑर्डर में लिख लें। तो ये देखिए कैसे हो रहा है, सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। प्री ऑर्डर में है लेफ्ट रूट राइट, रिकर्जिव प्रोसीजर है, ठीक है। तो अगर हमने यहां से स्टार्ट किया रूट से 1, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हमने 1 से स्टार्ट किया तो इसके लेफ्ट में गए, क्या लिखा हुआ है पहले? लेफ्ट। इन ऑर्डर में कहां जाते हैं हम लोग? लेफ्ट में। यहां जैसे ही गए 2, इसका लेफ्ट क्या है? 2। फिर से आपने देखा यहां पे एक ट्री मिल रहा है, ये रिकर्जिव प्रोसीजर है। जैसे ही आपने देखा फर्दर एक ट्री मिल रहा है, तो फिर से इन ऑर्डर कॉल हो गया, ठीक है। लेफ्ट में चले गए हम, फिर से लेफ्ट में आप जैसे ही पहुंचे यानी 4 पे, तो आपने देखा फिर से एक ट्री मिल रहा है जिसका लेफ्ट 7 है, यानी अभी तक हमने लिखना शुरू नहीं किया है, 7 पे पहुंचे। यहां आप देख रहे हैं फिर से एक ट्री मिल रहा है। जैसे ही ट्री आपको लग रहा है कि आप लिखने जा रहे हैं किसी भी नोड की वैल्यू, लेकिन जहां आपने देखा कि हमको ये ट्री मिल रहा है, रिकर्सिवली वो प्रोसीजर कॉल हो जाएगा इन ऑर्डर। ध्यान रखिएगा हम ऑर्डर कौन सा यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो यहां तक पहुंचे तो आपका फिर से इन ऑर्डर कॉल हुआ, और इसका लेफ्ट नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 7 का लेफ्ट नहीं है, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसके बाद? रूट। ये देखिए इसीलिए 7 लिख दिया। अरे शांत रहो, राइट नहीं लिखते हैं, पहले रूट लिखते हैं। लेफ्ट नहीं है तो रूट लिखते हैं उसके बाद, ठीक है। ये हो गया 7, और उसके बाद राइट 9। फिर वापस चलिए, ये इतना पार्ट जो है, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये क्या है? 4 का लेफ्ट। ये क्या है? ये पार्ट जो है आप देख पा रहे हैं, जो मैं कहां पे कर्सर मूव करा रहा हूं, ये क्या है? ये 4 का लेफ्ट पार्ट है। ये आपका ट्रेवर्स हो गया। तो अब रूट लिख लीजिए 4, ठीक है। ये हो गया। इस पूरे का रूट क्या है? 2।
ये देखिए 2 लिखा, फिर इसका राइट 5, ये पूरा पार्ट, ये आप जो देख रहे हैं, जो मेरा माउस ओवर हो रहा है, देख पा रहे हैं राउंड, यस सर। दिस एंटायर पार्ट इज लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्री, जिस जो कि आपका पेरेंट नोड है, रूट, उसका ये पूरा लेफ्ट पार्ट आपने ट्रेवर्स कर लिया। ये देखिए लेफ्ट था, उसके बाद रूट ऑफ द ट्री, क्योंकि लेफ्ट के बाद आप क्या लिखते हैं, रूट, रूट ऑफ द ट्री 1। नाउ कम टू द राइट पार्ट। जैसे ही आप राइट पार्ट में देख गए, आपने फिर से देखा ये ट्री मिल रहा है, उसके लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट चाइल्ड है नहीं तो हमने रूट लिख लिया 3, फिर उसका राइट 6 पे जैसे ही आप पहुंचे, आपने देखा फिर से एक ट्री मिल रहा है जिसका लेफ्ट नहीं है लेकिन राइट चाइल्ड है 8, लेकिन हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट नहीं है तो रूट, इसलिए हमने लिखा 6, और उसके बाद इसका राइट 8। सो दिस इज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये समझ में आया सभी को? एक बार फिर से ध्यान कर लिए। हो सकता है बहुत लोगों को ना समझ में आए। इसकी कोई भी क्वेरी है पूछ ले तुरंत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसका। प्रिया सिंह, कुछ दिख रहा है? यस सर। समझ में आया? नहीं बोलिए, नहीं नहीं आया बोलिए ना। प्रिया सिंह, नहीं समझ में आया ना, बोलो ना बेटा, आया कि नहीं आया? सर आया। आ गया, बहुत बड़ी बात है, एक ही बार में आ गया। यस सर। अच्छा, अब मैं इसको हटाई देता हूँ सामने स्क्रीन से। ये किसको समझ में नहीं आया? देखिए बिल्कुल हेजिटेट मत होइए, ये अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार रिपीटेडली यही वर्ड बोल रहा हूँ, यही बात बोल रहा हूँ, यही सेंटेंस बोल रहा हूँ। टेक इट सीरियस, बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा। सर, हाँ सर इसे लिखने का मेथड क्या है? जैसे 2 का रूट 5 है तो लिखने का मेथड मैडम यही है जो मैंने सामने लिखा हुआ है। लिखने का मेथड यही है जो मैंने सामने लिखा हुआ है। सर ये तो डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आप देखिए, मैंने आपको एक ट्यूट शीट दी हुई है। लिखने का मेथड बिल्कुल सेम है। ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम सब लोग? आपको ट्यूट शीट दी हुई है सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप सब लोग? यस सर। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग ट्री एंड ट्रेवर्स एज, इन ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में इस ट्री को ट्रेवर्स करना है। ये ट्री दिया रहेगा और ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ठीक है? और आपको इस तरह से मुस्कान जी लिख देना है यहाँ पे, और कोई तरीका ही नहीं है इसका लिखने का। ओके सर। हाँ हाँ सर एक बार और बिल्कुल, मैं एक बार और समझाऊंगा। आयुषी बोली, पूजा पूजा ठाकुर, बिल्कुल मैं एक बार और, क्योंकि मुझे पता है एक बार में नहीं समझ में आना है, तभी मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ। सर बता दीजिए। महेंद्र, माइक ऑफ कर लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है? एक बार पूजा ठाकुर और बाकी लोग जिन्होंने नहीं समझा है, बहुत अच्छे से देखिए और समझिए जो मैं कह रहा हूं। देखिए, ये पहले ध्यान रखिए आप कौन सा ऑर्डर ट्रेवर्स कर रहे हैं। इन ऑर्डर मतलब लेफ्ट, रूट, राइट, और ये रिकर्सिव प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बोला। तो जैसे ही आपको कोई भी ट्री मिलेगा, जैसे फंक्शन कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, भाई आप फिबोनाची में क्या करते हैं, अगर हम रिकर्सिवली, ये भी फिबोनाची भी रिकर्सिव प्रोग्राम है,
कि जैसे ही दो नंबर आपको मिले, जब तक कि आप उसकी लिमिट ना डिसाइड कर दें, तो उन दोनों नंबर का सम विल प्रोड्यूस थर्ड नंबर। ठीक है, फिर लास्ट टू नंबर्स, उनका सम प्रोड्यूस नेक्स्ट नंबर, फिर लास्ट टू नंबर्स प्रोड्यूस नेक्स्ट नंबर, रिपीटेडली अनटिल अनलेस आप कोई भी टर्मिनेशन कंडीशन नहीं लगाते हैं। फैक्टोरियल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 6, तो जब तक कि आपका 1 नहीं आ जाता, 1 के लिए भी आप स्पेशल केस लिखते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल अगर मान लीजिए वो 0 तक पहुंचा है, किसी ने 0 लगा दिया, तब भी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक क्या करेंगे, उनके जितने भी नंबर्स हैं रिपीटेडली वो मल्टीप्लाई होते होते, यानी अगर फैक्टोरियल 6 है तो 6 से लेकर के बैकवर्ड 1 तक नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उस पूरे मल्टीप्लिकेशन का सम। ठीक है, ये फैक्टोरियल है। तो क्या है, रिकर्जिव प्रोसीजर है। इसी तरह यहां पे भी रिकर्जिव प्रोसीजर है। देखिए रूट ऑफ द ट्री क्या है पूजा ठाकुर, 1 1। तो देखिए कैसे हमारा प्रोसीजर शुरू होगा। तो जब हमको 1 मिला और हमको इन ऑर्डर ट्रेवर्स करना है, तो हमें कहां जाना है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट। पहले हमें लेफ्ट लिखना है, तो हम लोग लेफ्ट में, जब लेफ्ट में गए तो इसका 1 का लेफ्ट क्या है, 2। अब हमको 2 लिख लेना चाहिए था पूजा ठाकुर, ठीक है, क्योंकि 1 का लेफ्ट तो 2 है। लेकिन जब आप 2 पे पहुंचे तो आप देख पा रहे हैं 2 फर्दर एक सब ट्री को जनरेट कर रहा है। देख रही हैं आप ये, जिसका 4 है और राइट 5 है। यानी जब तक कि हमको लेफ्ट, जैसे ही जैसे रिकर्सिव प्रोसीजर होगा और हमको लेफ्ट मिलता चला जाएगा, तो हमें लेफ्ट में ही जाना है। तो जैसे ही ये मिला, अब 2 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी लेफ्ट मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ही ट्री मिला तो आपका ये फिर से एल्गो कॉल हो गया, तो हम इसके फिर से लेफ्ट में पहुंच गए। कहां पहुंचे, 4 पे। 4 पे जब आप पहुंचे और आपने सोचा अब हम 4 लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं ये फिर से एक ट्री बन रहा है जिसका लेफ्ट राइट पार्ट तो नहीं है लेकिन लेफ्ट पार्ट है। तो लेफ्ट क्या है, 7। जब आपने देखा तो फिर से ट्री आपका बन रहा है, एक्सक्यूज मी, आपने देखा 7 में फिर से ट्री बन रहा है। तो जब ट्री बन रहा है तो फिर से ये एल्गो कॉल हो गई, लेफ्ट रूट राइट, लेकिन इसका लेफ्ट पार्ट नहीं है बेटा। तो हमने क्या लिख लिया, रूट। नहीं था इसलिए हमने रूट लिखा है, ध्यान रखिएगा। ये टर्मिनेशन कंडीशन यहां से हमको मिल रही है, इसलिए हमने 7 देखिए और इसके बाद राइट पार्ट 9 लिखा हुआ है। बात समझ में आई? यस सर। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, मेरा माउस भी जहां पे घूम रहा है देख पा रहे होंगे, ये लेफ्ट पार्ट है किसका, 4 का। ठीक है, यस सर। तो मैंने लेफ्ट पूरा पार्ट लिख लिया 7 9। तो अब रूट लिख चाहिए तो 4 लिख लिया। ये पूरा लेफ्ट पार्ट है किसका, 2 का। देख पा रहे हैं? यस सर। तो इसलिए हमने इसको रूट लिख लिया 2 और इसका राइट लिख लिया 5। लिखा ये? हाँ। फिर ये 1, क्योंकि हमें अब ये पूरा लेफ्ट पार्ट देखिए, ये लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स हो गया L, लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स हो गया इसका 1 का। तो हमने लिख दिया क्या, रूट 1। ठीक है, यस सर। अब आए राइट, क्योंकि रूट के बाद राइट है। ठीक, जैसे ही हम राइट में गए तो आपने देखा एक फिर से ट्री बन रहा है जिसका लेफ्ट नहीं है। हमने लिखा रूट, ये देखिए 3, और उसके बाद राइट में पहुंचे, क्योंकि लेफ्ट रूट राइट है, लेफ्ट है नहीं, तो रूट लिख लिया 3 और राइट में पहुंचे। यहां फिर से ट्री मिल रहा है जिसका लेफ्ट नहीं है, तो हमने लिख लिया रूट 6 और इसका राइट 8। ये देखिए सारे रिवर्स हो गए, एक ही बार आए हैं, सारे नोट विजिट भी हो गए, लेकिन इनका ऑर्डर ये है। अब ये समझ में आया? यस सर। हो सकता है अभी भी नहीं समझ में आया हो। अब मैं दूसरा ऑर्डर करने जा रहा हूं, प्री ऑर्डर।
इसलिए मैंने वो हटा ही दिया है। बहुत सारे लोग देख के लिख दे रहे थे प्री ऑर्डर, ठीक है। और मैं यहां से लिखूंगा प्री ऑर्डर का। यहाँ पे जो मेथड होता है वो क्या होता है, कौन बताएगा? सर पहले रूट होगा, फिर राइट होगा, फिर पहले रूट होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा। ध्यान रखना कभी भी राइट लेफ्ट से पहले नहीं आएगा। मैंने ये तीनों में इसलिए स्पेसिफाई कर दिया है। यस सर। समझ में आ रही है? ये आपके बिल्कुल माइंड में फिट होना चाहिए कि राइट कभी पहले हो ही नहीं सकता लेफ्ट से, ठीक है। लेफ्ट राइट अपनी जगह फिक्स है, रूट ही अपनी पोजीशन बदल रहा है, और रूट की पोजीशन बदलने की वजह से ही ट्रेवर्सल भी डिफरेंट, बीच में इन, पहले प्री और बाद में पोस्ट। प्री ऑर्डर कर रहे हैं, जब भी जो भी ऑर्डर हम लोग ट्रेवर्स करेंगे हमेशा ये माइंड में रखना है, इस पे ही फोकस्ड रहना है, ठीक है। कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। रूट लेफ्ट राइट यानी हमको पहले जहां भी मिलेगा ट्री का कोई भी पार्ट, सब ट्री, तो पहले रूट लिख लेना है। अब देखिए रूट ऑफ द ट्री क्या है यहाँ पे? 1। ये देखिए मैंने 1 लिख दिया। फिर हमको कहां जाना चाहिए? लेफ्ट पार्ट में, क्योंकि रूट के बाद लेफ्ट जाना है। और ये अभी यहीं पे है, हम लोग यहां पे पहुंचे। जब यहां पे पहुंचे तो फिर हमने क्या लिख लिया? पहले रूट 2, ठीक। उसके बाद हमको कहां जाना चाहिए? लेफ्ट, ठीक है। जैसे ही मिला ये फिर से एक ट्री मिला तो इसके फिर से लेफ्ट में पहुंचे हम। जब लेफ्ट में पहुंचे तो ये फर्दर एक ट्री कंटेन कर रहा है, लेकिन इसका रूट क्या है? 4। ध्यान से देखिएगा अब कैसे चेंज हो रहा है हमारा डेटा। उसके बाद इसका लेफ्ट 7, तो 7 आप पहले लिख लीजिए। 7 का लेफ्ट कुछ नहीं है, इसलिए इसका राइट लिख लिया हमने। क्या है? 9। ठीक। ये 4 का पूरा लेफ्ट पार्ट हमारा कवर हो गया, ये 2 का पूरा पार्ट कवर हो गया, और अब इसका राइट क्या है? 5। ये पूरा हमारा देखिए कवर हो गया, रूट भी कवर हुआ और लेफ्ट पार्ट भी कवर हो गया। अब हमें कहां जाना है? राइट पार्ट। हाँ, हमेशा ध्यान रखना है। देखिए अगर हमारा टर्मिनल नोड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतने लेट से किसने ज्वाइन किया? बात करते हैं। अगर हमारा टर्मिनल है तो हमें बहुत ज्यादा देखिए जैसे ये 9 आप देख पा रहे हैं, ये टर्मिनल है ना, इसका लेफ्ट है ना राइट है, तो हमको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन जहां भी हमको लेफ्ट राइट मिलता है वहां हमको ये डिसीजन लेना होगा और अपने एल्गोरिथम को कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप राइट पहुंचे, यहाँ आप फिर से अपने एल्गोरिथम को कॉल करिए। तो रूट पहले लिखना है हमको, प्री ऑर्डर कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 हमने पहले लिख लिया, इसका लेफ्ट है नहीं तो राइट में पहुंचे, फिर से एक ट्री मिल रहा है जिसका रूट मुझे पहले लिखना है 6। इसका लेफ्ट है नहीं तो राइट में पहुंचे, और ये टर्मिनल नोड है इसलिए मैंने यहां इसकी वैल्यू लिख दी 8। देख पा रहे हैं? पूजा ठाकुर समझ में आया? यस सर। जब तक खुद से ये करेंगे नहीं तब तक आपको कंफ्यूजन ही होता रहेगा। ये इसलिए पेन चलाइए और जो मैं बोल रहा हूं अपने हाथ से लिखते हुए चले जाइए। मैं बहुत धीमे, स्पीड भी स्लो है तो आप लिख भी पाएंगे इसको। फिर हम आते हैं पोस्ट ऑर्डर। मैंने वो हटा ही दिया है, जिसे आप देखेंगे तो पहले से तो आपको थोड़ा सा लगेगा मुझे आ गया है। पोस्ट ऑर्डर में क्या रहता है? लेफ्ट राइट रूट। ये लिख जरूर लीजिए या माइंड में अपने हमेशा ध्यान रखिए कि मैं कौन सा ऑर्डर कर रहा हूं। अब देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं। ट्री, इसके सीधे लेफ्ट में पहुंचिए। 2 एक ट्री मिल रहा है, जैसे ही ट्री मिला
आपकी एल्गोरिथम कॉल हुई, फिर से इसके लेफ्ट में पहुंच जाइए, फिर 4 पे एक ट्री मिल रहा है, इसके लेफ्ट में पहुंच जाइए। ठीक है बेटा, 7 मिल रहा है, इसके लेफ्ट में पहुंच जाइए। लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट 7 का क्या है? नहीं है। इज देयर। तो इसका राइट पार्ट क्या लिखना है? राइट 9। गुड। इसका फिर रूट, लेफ्ट राइट के बाद रूट लिखते हैं 7। ठीक, इतना हमने पार्ट ट्रेवर्स कर लिया। ये 4 का लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स हो गया, इसका राइट नहीं है 4 का, देखिए मिस है, तो हमने रूट यानी 4 लिख लिया। ये 2 का लेफ्ट पार्ट आपका कवर हो गया, तो इसका राइट लिख लीजिए। राइट क्या है? 5। ठीक है बेटा। यस सर। उसके बाद ये 5 का रूट 2। ठीक, इतना पूरा 1 का लेफ्ट पार्ट देखिए पूरा कवर हो गया। हो गया? यस सर। उसके बाद आइए इसके राइट में, ये ध्यान रखिएगा कहाँ आना है, हमको राइट में आना है। राइट में आए, ये एक ट्री मिल रहा है, इसका लेफ्ट नहीं है, हम राइट में पहुंचे इसके 6, जिसका लेफ्ट नहीं है, तो इसके राइट में पहुंचे, कहां मिला? 8। अब 8 से लिखना, क्योंकि टर्मिनल नोड 8 लिखना शुरू कर दिया। 8 का रूट क्या है? 6। इस पूरे पार्ट का 6 का रूट क्या है? 3। ये पूरा राइट पार्ट 1 का कवर हो गया, और पूरे ट्री का, ट्री का मेन रूट क्या है आपका? 1। बस ये देखिए हो गया। तो नंबर्स वही हैं, एलिमेंट्स कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। यहां पे आप देख पा रहे हैं जो भी पहला नोड है वो रूट है। यहां पे आप देख पा रहे हैं जो भी पहला नोड है, जो भी लास्ट नोड है वो रूट है, और यहां पे बीच में कहीं रूट है, ये देखिए 1। देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ, ये आई होप सबको समझ में आया होगा। मैंने इसलिए ठीक है, ये मैंने इसीलिए लिख दिया, इसीलिए चेक भी करने के लिए कि आपको समझ में आ जाए, बाद में इससे आप मैच भी कर लीजिएगा। एक हम लोग और, मैंने इसलिए व्हाइट बोर्ड बनाया, एक और डायग्राम बना करके, और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक हम ट्री बना रहे हैं रफ, थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको। इसको बना जरूर लीजिए बेटा, जब तक खुद से नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। ये सी है, ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम बन गया सबका? बन गया डायग्राम? मैं इन ऑर्डर करने जा रहा हूँ। हाँ, सभी लोग डायग्राम बनाइए और पैरेलली मेरे साथ काम भी करते चलिए। इन ऑर्डर कर रहा हूं, लेफ्ट रूट राइट। ठीक है बेटा? तो देखिए, ए मेन रूट है ऑफ द ट्री, लेफ्ट पार्ट। बी, पहले हमें जाना है लेफ्ट में, तो ए का लेफ्ट बी, ये लेफ्ट पार्ट, इसलिए मैं अलग भी कर दे रहा हूं। फिर रूट ऑफ द ट्री, ए, ये रूट है, और उसके बाद जितना भी मैं लिखूंगा वो राइट पार्ट होगा। देखिए पूरा राइट पार्ट है, इतना देख पा रहे हैं आप? अब जैसे ही हमने लेफ्ट लिख लिया, रूट लिख लिया, अब हम यहां पे पहुंचे,
यहां हमने देखा एक फिर से ट्री मिल रहा है, तो हमारी एल्गोरिथम कॉल हुई पहले इसका लेफ्ट यानी डी, फिर इसका रूट सी, फिर इसका राइट ई। लेकिन पूजा ठाकुर जैसे ही मैं ई लिखने चला तो मैंने देखा फिर से यहाँ ट्री मिला है, तो इसलिए हम लोग ई लिख नहीं पाएंगे, ये प्रोसीजर आपका कॉल हो जाएगा। तो एक मिनट रुक तो जाइए, तो हम इसके लेफ्ट में पहुंचे, लेफ्ट में मुझे मिला एफ, फिर से एक ट्री मिला है, तो फिर से ये रिकर्सिव प्रोसीजर आपको कॉल हुआ जिसका लेफ्ट नहीं है, तो रूट बचा, तो रूट हमने लिख लिया एफ। फिर इसके राइट में पहुंचे, आपको एक ट्री मिला, ठीक है, उसका लेफ्ट एच, इसका रूट जी, ये हम लाइन खींच दे रहे हैं जिससे कि यहां डिस्टरबेंस ना हो, जी, इसका राइट है आई, ये मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, राइट आई है, लेकिन आई में आप देख रहे हैं फिर से एक ट्री मिल रहा है जिसका लेफ्ट नहीं है, इसलिए मैंने रूट आई लिख लिया यहां पे, ठीक है। फिर इसके राइट में पहुंचे, यहां एक आपको ट्री मिल रहा है जिसका रूट जे है, और जैसे ही आपने देखा इसका लेफ्ट भी है, तो हमने पहले लेफ्ट लिख लिया के। फिर इसका रूट बेटा जे, जे, ठीक है। यस सर। सर ई छूट गया। आए ई कहाँ लिखा था मैंने? सर एफ के बाद ई। अरे ई तो अब लिखेंगे ना, ये पूरा पार्ट हमारा जब हो गया तो ये पूरा एफ का लेफ्ट है, ये देखिए ना, आप ये देखिए ना बेटा। यस सर समझ गया सर। तो ये बचा ई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप देख पा रहे हैं ये पूरा एफ से लेकर के ये पूरा पार्ट हमारा ये क्या है, ये लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट है ई का, ये हम अभी तक लेफ्ट ही डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा अपने एल्गोरिथम को ये ध्यान रखना है, इस प्रोसीजर ये इन मेथड्स को हमेशा ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है। लास्ट में काउंट जरूर कर लीजिए कि हमारे इधर राइट में सबसे ज्यादा लग रहे थे, 2 4 6 और 3 9, 3 3 6 सारे हैं, देखिए बाकी ये तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर। प्री थोड़ा आसान होता है, पोस्ट में थोड़ा दिक्कत होती है, मैं पोस्ट को एक बार फिर से डिस्कस कर ले रहा हूं। यहाँ पे पोस्ट में लेफ्ट राइट और रूट, प्रिया सिंह समझ में भी आ रहा है? यस सर। बहुत ध्यान से एकदम टकटकी लगा के देखती रहना, तो छतरी लगा लो में अगर कोई दिक्कत हो तो। लेफ्ट राइट रूट, ठीक है। अब देखिए ये मेन ट्री है हमारा जिसका रूट ए है, इसका लेफ्ट, ये मैंने देखिए लेफ्ट लिख लिया बी, इसलिए बना भी दिया है, ठीक है। यहां तो आप चाहे तो लिख लीजिए एल, ये आर ओ, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये पूरा पार्ट आपका राइट है, ये पूरा पार्ट, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए अंडरलाइन कर दिया, ये ना हो कि ये इसका पार्ट है। ये बी आपका लेफ्ट हो गया। और इसके बाद प्रिया सिंह हमको राइट में जाना है, लेफ्ट राइट, तो राइट में मैं गया, यहां पे मैंने देखा एक फिर से ट्री मिल रहा है, इसका लेफ्ट डी, ठीक है। फिर इसके राइट में गया मैं, रूट नहीं लिखना है, राइट में गया, यहां एक ट्री मिल रहा है, इसका लेफ्ट, फिर एक ट्री मिल रहा है, इसका लेफ्ट नहीं मिला मुझे, राइट में मैं गया, ठीक है, ध्यान देखिएगा। इसके राइट में गया, यहां एक फ्री ट्री, फिर से एक ट्री मिल रहा है जिसके हमको लेफ्ट में जाना है, ये आपका एच टर्मिनल नोड, फिर राइट में जाना है आई, आई पे पहुंचा, इसका लेफ्ट नहीं है तो राइट में पहुंचा, जे, जे में पहुंचा तो इसका लेफ्ट के, देख रहे हैं बेटा, समझ में आ रहा है मैं कैसे यहां तक पहुंच गया? प्रखर, यस सर। बहुत ध्यान से एकदम, ठीक है। लेफ्ट, फिर इसका राइट नहीं है तो रूट लिख लिया जे,
ये मैंने ऐसा वाला बना दिया, आप देख लीजिएगा जे है। फिर ये पूरा राइट है इतना हिस्सा, तो इसका रूट आई, इसका रूट जी, ठीक है। ये पूरा राइट पार्ट आपने एफ का कवर किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका रूट एफ, ठीक, ये पूरा कवर हो गया आपका। अब इसका राइट पार्ट है ही नहीं, तो इसका रूट क्या हुआ, ई। फिर इनका पूरा पार्ट राइट का, सी का पूरा राइट पार्ट था, ये क्या हुआ, रूट सी, ठीक है। और सी जब कवर हो गया तो पूरे ट्री का रूट ए, तो ये है रूट, ये था लेफ्ट, और ये पूरा आपका क्या हुआ, राइट। समझ में आया चैतन्य गुप्ता? यस सर, यस सर। ठीक है। अब देखिए इसका प्री ऑर्डर, प्री में हम लोग लिखते हैं रूट लेफ्ट एंड राइट, यही लिखते हैं। यस सर। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले देखिए ट्री का रूट लिख लिया, सबसे आसान माना जाता है, ये हमारा रूट हो गया। फिर इसका लेफ्ट, एक ही रूट एक ही लेफ्ट, ये देखिए काम खत्म हो गया, ठीक है। अब पूरा राइट पार्ट हमें ट्रेवर्स करना है। राइट पे गए, ये ट्री मिला, लेकिन पहले इसका लेफ्ट नहीं, पहले इसका रूट, ध्यान रखिएगा, इसको काट दीजिए, पहले रूट सी, फिर इसका लेफ्ट डी, फिर इसके राइट में आए तो पहले रूट लिख लीजिए ई, देन कम टू द लेफ्ट पार्ट जिसका रूट एफ, इसका लेफ्ट है नहीं, इधर आ गए राइट में जिसका रूट जी, इसका लेफ्ट एच, फिर इसके बाद राइट में आए, यहां एक ट्री मिल रहा है जिसका जो रूट है वो आई है और इसका लेफ्ट है ही नहीं, फिर इसके राइट में आए, इसका रूट जे और इसका लेफ्ट के, राइट है ही नहीं आपका। ये देखिए पूरा राइट, ये आपका पूरा राइट पार्ट हो गया, ये रूट हो गया, ये लेफ्ट है और ये राइट है। रोहन वर्मा। यस सर। समझ में आया? यस सर। अंडरस्टैंड द ट्रेवर्सल ऑफ? यस सर, यस सर। हाँ, देखिए हो सकता है अभी भी लोग आपके माइंड में डाउट हो, तो सबसे सही तरीका है ड्रा योर ओन ट्री। अभी आप अकाउंटिंग भी जब पढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज हो जो सर रिपीट करा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उनका सब्जेक्ट छोड़ के मेरा पढ़ने लगी है, लेकिन बीच में आप चाहें तो वो आपको सबको पता होता है कि कौन सा क्या मूवमेंट चल रहा होता है। शुरुआत के 5 मिनट लाइट मूवमेंट चलते हैं, तो जब भी कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई और सब्जेक्ट हो, आज आपकी मैथ की कोई क्लास है? यस सर। कौन सा लेक्चर है मैथ का? फोर्थ लेक्चर सर। फोर्थ लेक्चर मैं देख लेता हूँ, मेरे पास पूरा कंप्लीट टाइम टेबल है। सर लंच से पहले, लंच से पहले फोर्थ 12 से 12:55, ठीक है। तो ये लेक्चर आज आपका होगा नहीं, तो आप इस लेक्चर में पूरी तरह से इसी डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेकर के अपना खुद का ट्री बनाइए, अपने आप से ट्री ड्रॉ करिए। बहुत टफ टास्क नहीं, बाइनरी ट्री बनाइएगा, मतलब 2 से ज्यादा चिल्ड्रन किसी भी नोड के ना हो, और उसको इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर में सॉर्ट करिए। और हमारी आज सेकेंड ग्रुप की ट्यूट भी है, आई विल डिस्कस, जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट ग्रुप वाले अगर कोई प्रॉब्लम आती है
मुझे फोन करके या व्हाट्सएप करके शाम को बात कर सकते हैं फोन पे, अपना पहले व्हाट्सएप भेज दीजिए कि मुझे इस स्टेप पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर में आपको एकदम, अगर और जब भी कोई भी ऑर्डर करें तो ये तीनों ऑर्डर करें। चेक करने का तरीका ये होता है, आप देखिए तीनों ऑर्डर में मैं चेक करने का एक पॉइंट बता रहा हूं। देखिए लेफ्ट तो लेफ्ट ही रहेगा, तो चाहे इन ऑर्डर हो, यहाँ पे बी लेफ्ट है, पोस्ट ऑर्डर में देखिए बी लेफ्ट है, और प्री ऑर्डर में देखिए ये बी लेफ्ट है। रूट एक ही है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और ये देखिए ए यहाँ पे है। राइट के एलिमेंट आप देख पा रहे हैं, इनका ऑर्डर चेंज है लेकिन एलिमेंट वही है, देख रहे हैं? यस सर। तो ये आपका ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा कि जो रूट है वो कहीं भी रहे, वो रूट रहेगा, चाहे कोई भी ऑर्डर क्यों ना हो। प्री और पोस्ट में पता लगाना बहुत ही आसान होता है रूट का, क्योंकि प्री में सबसे पहले होता है और पोस्ट में सबसे लास्ट में होता है। इन ऑर्डर में मुझे नहीं पता चल सकता है जब तक कि हम डिफाइन ना करें, सिर्फ ट्रेवर्सल को देख करके। तो एक बार प्री और पोस्ट से रूट की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो आप देख पा रहे हैं जहां पे वो फाइंड आउट होगा तो उसका लेफ्ट पार्ट पूरा जो भी होगा वो लेफ्ट सब ट्री होगा और राइट पार्ट पूरा राइट सब ट्री होगा। देख रहे हैं आप? इससे समझिए जो हमने ये आपको एग्जाम्पल बताया है, इन तीनों में देखिए, अगर आप इन ऑर्डर को देखेंगे ध्यान से, इसको भूल जाइए, फॉरगेट दिस। इसको आप अगर देखेंगे, ये तीन ऑर्डर आपके पास है, इनको आप देखेंगे तो आप पता नहीं लगा पाएंगे इसमें कौन सा रूट कौन सा राइट क्या है। लेकिन आप देख पा रहे हैं प्री ऑर्डर में पहला नोड हमारा रूट होता है तो ये 1 है, और पोस्ट ऑर्डर में लास्ट नोड ये हमारा रूट होता है, ये भी 1 है। इसको इन ऑर्डर में फाइंड आउट कर लीजिए, यहां पे देखिए 1 है, तो ये पूरा पार्ट लेफ्ट सब ट्री होगा और ये वाला पार्ट पूरा राइट सब ट्री होगा। बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? यस सर। और प्रखर, ये तो एक बहुत आसान सा प्रोसीजर है जो मैंने बताया कि ये सामने आपको ट्री दिया है और इसके आपके ये तीन आपने ट्रेवर्सल लिख दिए, ये जो हाईलाइटेड है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट और जो थोड़ा सा टफ टास्क है कि ये मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं और ये आप ट्री बना दीजिए मुझे। तो उस केस में ये आपको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि कौन सा हमारा पार्ट कहां पे लगेगा। तो जब भी हमको ट्री बनाना है, यानी वाइस वर्सा, ये तो हमने इसको क्या किया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, और अब इस डिस्ट्रक्शन से यानी ट्रेवर्सल से हमको कंस्ट्रक्ट करना है ट्री। तो जो मेन रिक्वायरमेंट है, मुझे कोई भी 2 ऑर्डर मिले लेकिन उसमें इन ऑर्डर कंपलसरी हो, क्योंकि जहां हमने एक बार ये पता कर लिया कि रूट कौन है, चाहे ये प्री ऑर्डर हो चाहे पोस्ट ऑर्डर हो, उसके बाद इन ऑर्डर से हमको पूरा लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये 2 ऑर्डर हमें दिए जाएंगे तो हम कभी भी ट्री नहीं बना पाएंगे। तीनों दिए जाएंगे तब तो बहुत अच्छी है, लेकिन 3 नहीं दिए जाते हैं, हमेशा 2 ही ऑर्डर से ही बनाने का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब पूरा ट्री पढ़ लेंगे। ट्री के बहुत सारे पार्ट हैं, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ट्री देयर एंड प्रोसीजर्स आर देयर, इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है, तब ये आप लोग डिस्कस कर पाएंगे। सो नाउ आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए यहाँ पे चैट बॉक्स में। अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सब लोग, और जिनकी क्वेरी है दे कैन स्टे, और बाकी लोग लीव कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से, लीव करने के चक्कर में मेरी पूरी बात भी सुन लीजिए कि इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन डेफिनेटली इसके आने वाले हैं, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। और कन्वर्सेशन हमेशा बना रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है
जो सेकंड ग्रुप वाले हैं वो अभी ट्यूट क्लास में मुझसे डिस्कस कर लेंगे, और फर्स्ट ग्रुप वाले भी प्रॉब्लम को नोट कर लीजिए, शाम को मुझसे बात कर लीजिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। और एक लेक्चर अभी मैं और भी लूंगा, सैटरडे में मैं एक लेक्चर प्लान करके आपको बताऊंगा, ठीक है। पूजा ठाकुर, प्रिया सिंह, डेटा बचा के रखना। प्रिया सिंह तो पहले भाग गई। यस सर। हाँ, बता देना अपनी फ्रेंड को, सर ने कहा है डेटा बचा के रखें, सैटरडे में वैसे भी डेटा बचा ही रहेगा, ठीक है बेटा। यस सर।